एक कहानी जो एक हिंदू ने लिखी है, कहानी जो सिखों पे लिखी गई है और कहानी जिसकी शुरुआत कुरान की आयत से होती है। एक ऐसी कहानी जिसे बॉयकॉट कराने की भरपूर कोशिश की गई, पर ये आज आपके सामने है। क्या है ये कहानी, कौन सी है ये कहानी, चलिए जानते हैं। हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल किताबी बुली लड़की पे। आज मैं जिस कहानी की बात करने जा रही हूँ वह है 84 सत्यव्यास द्वारा लिखी हुई। ये एक उपन्यास है और इसी के ऊपर बेस्ड एक सीरीज ग्रहण है और इन दोनों की ही समीक्षा मैं आज इस वीडियो में करूंगी। यह उपन्यास सन 1984 में हुए एंटी सिख राइट्स के ऊपर बेस्ड है। ये वही साल है जिस साल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उन्हीं के 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने कर दी थी, जिसके बाद पूरा देश लहूलुहान हो गया था। और उसी में एक शहर है बोकारो। ये कहानी बोकारो शहर की है। बोकारो झारखंड का ऐसा शहर है जहाँ काफ़ी सारे सरदार माइग्रेट होके आए थे, उन्होंने अपना बिजनेस खोला और वह अमीर हो गए। यह कहानी उन्हीं में से एक सरदार परिवार की है, छाबड़ा परिवार की। छाबड़ा साहब की बेटी मंजीत छाबड़ा, जिसे मनु कहते हैं, मनु को अपने ही किराएदार ऋषि से प्यार हो जाता है जो 23 साल का नौजवान है। और मनु खुद अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है, तो वो भी 18-19 साल से ज़्यादा की नहीं होगी। लेखक ने इन दोनों की प्रेम कहानी को दिखाने के लिए भरपूर टाइम इन्वेस्ट किया है। 60% नॉवल इन दोनों की ही प्रेम कहानी है कि कैसे वो दोनों मिलते हैं, कैसे वो एक दूसरे से प्यार में पड़ते हैं, उनके छोटे छोटे झगड़े, छोटी छोटी बातें, और मतलब बहुत ही 90s और 80s का जो रोमांस होता है वो हमें देखने को मिलता है, जहाँ हम मुस्कुरा देते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा है और एकदम से आती है तारीख 31 अक्टूबर 1984। ये वही तारीख है जिस दिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। ये शहर जो एक कामकाजी शहर था, एकदम से सन्नाटे में भर जाता है। बोकारो शहर भी इस आक्रोश, गुस्से और इन दंगों से अछूता नहीं रहा था। ऐसे में ऋषि और मनु का प्रेम जीत पाएगा? क्या ऋषि मनु से इतना प्रेम करता भी है कि वह अपने इस गुस्से, आक्रोश और अपने आसपास के इस बदलते माहौल को साइड में रख के मनु को और उसके परिवार को बचाएगा, या वो भी इसी जोश, आक्रोश में होश खो बैठेगा और अपने प्यार को हार जाएगा? ये कहानी उसी के ऊपर है। कहानी की भाषा एकदम सरल है। अगर आप हिंदी साहित्य नहीं पढ़ते हैं या बिल्कुल बिगनर लेवल पे हैं, तब भी आप इसे उठा सकते हैं, आपको ये आसानी से समझ आ जाएगी। ये कहानी अगेन बहुत सेंसिटिव इशू से डील करती है और ये जो इशू है ये दोनों साइड से हमें थोड़ा थोड़ा देखने को मिला है। हमें देखने को मिला है कि सरदार जो पंजाब के बाहर थे लेकिन पंजाब में जिनकी रूट्स थी, वो 1984 में हुए हरमिंदर साहिब यानी कि गोल्डन टेम्पल पे हुए अटैक्स के बारे में क्या सोचते थे। और वहीं हमें हिंदू का परसेप्शन भी देखने को मिलता है, उनका नज़रिया भी देखने को मिलता है। और वहीं हमें देखने को मिलती है पॉलिटिक्स, कैसे लोग अपने राजनीतिक हित के लिए, बस अपने आप को थोड़ा ऊंचा करने के लिए, दिखाने के लिए दंगे करवा सकते हैं। इस कहानी को मैं 5 में से 4 सितारे दूंगी और 1 स्टार मैं इसलिए काटूंगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहानी की एंडिंग थोड़ी सी ड्रामेटिक हो गई थी। जो अब तक बहुत ही रियलिस्टिक सा लग रहा था, वो एंड में जाके थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ, ओवर द टॉप हो गया। तो बस इसलिए मैंने 1 सितारा काटा है। लेकिन हाँ, ये आप बिल्कुल पढ़िएगा अगर आपने अभी तक सत्यव्यास की 84 नहीं पढ़ी है तो। अब बात करते हैं हम सीरीज़ ग्रहण की। ग्रहण सीरीज़ बिल्कुल अलग है उपन्यास से। ग्रहण सीरीज की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक एसपी हैं अमृता सिंह, जिन्हें एंटी सिख राइट्स जो हुई थी बोकारो में, उन्हें इन्वेस्टिगेट करना है और देखना है कि कौन इसका मास्टरमाइंड था। इलेक्शंस भी सर पे हैं, उनके ऊपर बहुत प्रेशर है। ऐसे में उन्हें एक तस्वीर मिलती है। उस तस्वीर में एक नौजवान की फ़ोटो है और ये कहा जाता है कि ये नौजवान ही 1984 राइट्स का मास्टरमाइंड था जो बोकारो में हुई थी। और अगर ये मिल जाए तो ये इन्वेस्टिगेशन क्लोज हो सकती है। वो फ़ोटो को ज़रा ध्यान से देखती हैं और ये पाती हैं कि ये फ़ोटो तो उन्हीं के फादर की जवानी की फ़ोटो है। वो एकदम शॉक हो जाती हैं और यहाँ से ये एक थ्रिलर एलिमेंट है जहाँ वो ये देखती हैं, जहाँ वो जानना चाहती हैं कि उनके फादर ने ऐसा कुछ किया था और किया था तो क्यों किया था। और वो देखती हैं कि उसके फादर जो है इस फोटो में पगड़ी में नहीं है, उनके बाल लंबे नहीं हैं, वो सरदार वाले भेष में ही नहीं है। तो बहुत सारे ट्विस्ट हैं, टर्न्स हैं, थ्रिलर एलिमेंट है जो आखिर तक बना हुआ है। सीरीज़ के जो मेन किरदार हैं वो मनु और ऋषि हैं। मनु का रोल निभाया है वामिका गब्बी ने। वामिका गब्बी पंजाबी इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम है। और ऋषि का रोल निभाया है अंशुमन पुष्कर ने। मेरे लिए एक नया नाम था, बट उनकी एक्टिंग बखूबी है। ये एक मिनी सीरीज़ है, केवल 8 एपिसोड हैं और आप इसे एक दिन में देख सकते हैं। और मैं इतना लिख के दे सकती हूँ कि जब आप सीरीज़ देखेंगे आप अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे। हाँ, उपन्यास में भी यही होगा, लेकिन मैं दोनों का डिफरेंस आपको बताती हूँ। और उपन्यास में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उपन्यास जहाँ 1984 पास्ट की ही कहानी चल रही है, वहीं सीरीज़ जो है अपने आप को प्रेजेंट और पास्ट में पाती है, कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश करती है।
जो सीरीज़ है उसमें रोमांस का एलिमेंट सिर्फ आई गेस 10 या 20% है और थ्रिलर एलिमेंट भरपूर है, जबकि जो उपन्यास है उसमें थ्रिलर एलिमेंट मैं कहूँगी सिर्फ 5% है, जो कि सीरीज़ से बिल्कुल अलग है। तो आप अपनी प्रेफरेंस से देख सकते हैं। अगर आपको थ्रिलर पसंद है तो आप जो है सीरीज़ प्रेफर कर सकते हैं पहले, और अगर आपको रोमांस पसंद है तो आप पहले उपन्यास पढ़ सकते हैं। जो एंडिंग है वो भी दोनों की बिल्कुल अलग है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो उपन्यास है उसकी एंडिंग ओपन एंड है, यानी कि वो हम पे छोड़ दी गई है कि हम उसे अच्छा माने बुरा माने, मतलब हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है। जबकि जो सीरीज़ है उसकी एंडिंग को क्लोजर दिया गया है। अब वो अच्छी एंडिंग है बुरी एंडिंग है ये तो आपको देख के ही पता चलेगा, लेकिन हाँ एक फाइनल एक प्रॉपर एंड दिया गया है उस सीरीज़ को। आखिर में मैं बस यही कहूँगी कि ये बहुत ही रेयर केस होता है ऐसा कि जहाँ पे सीरीज़ और बुक एक दूसरे से अलग होती हैं लेकिन दोनों बहुत अच्छी होती हैं। आप जब बुक पढ़ेंगे और फिर सीरीज़ देखेंगे या वाइस वर्सा, तो आप पाएंगे कि आप कुछ रिपीटेड कंटेंट नहीं देख रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि सिर्फ बेस लाइन सेम है कि ये ऋषि और मनु की कहानी है। उसके अलावा एग्जीक्यूशन, प्लॉट और जिस तरीके से उसे एंड किया गया है वो बिल्कुल अलग है। तो आप दोनों देखिए, दोनों एंजॉय करिए और मुझे बताइए कि आपको क्या ज़्यादा पसंद आया। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, कंसीडर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।